तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि आज जैसे ही मैं छत पर आया, मैंने पानी देने के लिए पाइप को हाथ लगाया तो सारे पौधे एकदम से चिल्लाकर बोले नहीं नहीं नहीं। और मैंने कहा क्या हुआ भाई, क्या हुआ, आज क्या हो गया आप सबको? कहते आज हमें पानी मत दो, आज करवा चौथ है, आज हमने पानी नहीं पीना। भाई मैंने कहा क्यों? ये देखिए इसका रीज़न है भाई, बहुत दिन से यहाँ पर बारिश हुई थी, बारिश के बाद मिट्टी बिल्कुल गीली है, तो बाई चांस ही आज करवा चौथ है तो इनको भी पानी की आज बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों ये तो एक छोटा सा मजाक है खैर जो आपके साथ कर रहा हूँ। तो मिट्टी गीली होने पर पौधों को बहुत ज़्यादा पानी देने पर क्या समस्या निकल कर आती है, पौधे के जो रूट्स हैं वो स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं। इसलिए जब भी इस मौसम में, ख़ास तौर पर सर्दी के मौसम में, पौधों की जो मिट्टी है वो गीली रहे तो उस समय पर पौधों को जो है वो पानी थोड़ा कम दीजिए। इस मौसम में ख़ास तौर पर मिट्टी को सूखने दीजिए, फिर पौधों को पानी दीजिए, तो पौधे आपके हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अच्छे से खिलेंगे। इसके अलावा अगर आपके पौधों में पत्तियां पीली पड़ती हैं तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा पत्तियां पीली पड़ने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पौधों में जो ग्रोथ है वो रुकी हुई है, पौधों की ग्रोथ काफ़ी लंबे समय से नहीं हो रही, तो उसका क्या क्या रीज़न हो सकता है, ये सब आज की इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज करवा चौथ का दिन है, तो सबसे पहले ये देखिए बारिश यहाँ पर हुई थी। बारिश के चलते जो ऐसे पौधे जो है तो परमानेंट, लेकिन आने वाले सर्दी के मौसम में रेस्ट या डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो ज़्यादा पानी मिलने से ऐसे पौधों की पत्तियां पीली पड़ना एक कॉमन सा रीज़न रहता है, ज़्यादा पानी का पड़ना। तो मेरे एडेनियम के पौधों में पत्तियां पीली पड़ने लगी थी, इसका रीज़न यही है कि पौधों में एक्स्ट्रा मॉइस्चर क्रिएट हुआ। इतना धूप का इतना असर आजकल तेज़ नहीं है, धूप थोड़ी सी कम है, तो इस वजह से ज़्यादा पानी मिलने से, धूप कम रहने से जो नमी हर समय गमले में बनी रहती है, और दूसरा कह सकते हैं कि जो रूट्स हैं वो ज़्यादा मॉइस्चर को काफ़ी लंबे समय तक अंदर जो है वो स्टोर नहीं कर पाती, तो अपना जो सिम्टम है वो शो करती है। इस तरह से पौधे की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लगती हैं, एजेस जो हैं वो ब्राउन होने लगती हैं। और ये देखिए मेरे हर सिंगार के पौधे में अब जो फ्लरिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी लंबे समय से मुझे इंतज़ार था रिपोर्टिंग के बाद, इसकी कटिंग के बाद, इसके फ्लावर्स के खिलने का। तो अभी जो फ्लरिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। देखिए इक्का दुक्का जो फ्लावर्स आने लगे हैं, लेकिन कलियां जो है वो बहुत सी निकल कर आई हैं। तो आने वाले समय में जब तक कि बहुत ज़्यादा सर्दी ना पड़ जाए तब तक ये पौधा बहुत हैवी फ्लरिंग करेगा। ज़्यादा फूलों के लिए इस पौधे का मैच्योर होना, मल्टीपल ब्रांचेस होना बहुत ज़रूरी रहता है। दूसरा एक बड़ा रीज़न रहता है दोस्तों, पौधों में अगर पत्तियां आपके पीली पड़ती हैं तो उसका मतलब है कि पौधे में कई बार जो है वो ओवर फर्टिलाइज़र डाला गया है। ओवर फर्टिलाइज़र का क्या रीज़न रहता है कि अगर आपने पौधे की रिपोर्टिंग की है, अभी फ्रेशली रिपोर्टिंग की है, तो उसमें क्या होता है, कई बार हम जो खाद है, जो कंपोस्ट है, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। तो इस वजह से उसमें जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा रहता है। ख़ासतौर पर जो मेरे दोस्त गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल करते हैं, काऊ डंग का, तो उसमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा रहता है। हाई नाइट्रोजन से पत्तियां जो हैं वो जलने लगती हैं, पीली पड़कर गिरने लगती हैं, ये एक बड़ा रीज़न रहता है। तीसरा रीज़न है रिपोर्टिंग के समय रूट्स जो है वो कई बार स्ट्रेस में आ जाती हैं। इस वजह से भी रिपोर्टिंग में जब तक करने के बाद जो है वो रूट्स स्टेबल ना हो जाएं, जब तक वो नई जड़ें जो है वो डेवलप होना स्टार्ट ना कर दें, तब तक जो पौधा है वो स्ट्रेस में ही रहता है। इस वजह से भी पौधे में जो पत्ती हैं वो पीली पड़ने लगती हैं। तो ये एक मेजर जो रीज़न रहते हैं येलो लीव्स के। इसके अलावा कभी कभार आप नोटिस करते हैं पौधे में जो पत्ती हैं वो कुछ इस तरह से येलो रहती हैं, मतलब इसकी जो वेन्स हैं वो क्लियरली नज़र आती है। अंदर में जो आपको ये लाइंस हैं, जो वेन्स हैं, वो क्लियरली नज़र आती हैं। तो ये रीज़न है कि पौधे में क्लोरोसिस है, पौधे में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, ख़ासतौर पर आयरन की डेफिशिएंसी है, मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है। तो इस तरह से जो माइक्रोन्यूट्रिएंट, जो मेजर माइक्रोन्यूट्रिएंट रहते हैं, उन सभी की डेफिशिएंसी रहना ये रीज़न रहता है। अब ये डेफिशिएंसी क्यों होती है? जब पौधे की आपकी जो मिट्टी है वो अच्छी ना बने। अच्छी मिट्टी का रीज़न है, अगर पौधे को अल्कालाइन सॉइल पसंद है तो पौधे की मिट्टी जो है वो एसिडिक है। अगर पौधे की मिट्टी जो है वो एसिडिक पसंद रहती है पौधे को, तो सॉइल का अल्कालाइन होना। तो ये कुछ एक बड़े रीज़न रहते हैं। इस वजह से भी जो रूट्स हैं वो स्ट्रेस में रहती हैं। रूट्स सभी तरह के जो न्यूट्रिएंट्स पौधे को चाहिए होते हैं अपनी अच्छी ग्रोथ के लिए, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती नीचे से, मिट्टी में से। और ख़ास तौर पर अगर आपके पौधे में, मैंने पहले भी एक वीडियो में शेयर किया था, अगर फॉस्फोरस बहुत हाई रहेगा, आप पौधे को ज़्यादा क्वांटिटी में जो बोन मील है या डीएपी है या ऐसा फॉस्फोरस रिच कोई भी फर्टिलाइज़र बार बार फीड करेंगे, तो उस वजह से ख़ास तौर पर बोन मील एक्स्ट्रा क्वांटिटी यूज़ करने से क्या होता है कि उसके अंदर कैल्शियम की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा रहती है, और कैल्शियम सॉइल को अल्कलाइन कर देता है। मोस्टली जो पौधे रहते हैं उनको जो मिट्टी है वो एसिडिक पसंद रहती है। तो इस वजह से बहुत चांसेस रहते हैं पौधे की जो पत्ती हैं वो धीरे धीरे पीली पड़ने लगती हैं,
पौधा अच्छे से फ्लरिंग नहीं करता, अच्छे से ग्रोथ नहीं करता। इसके अलावा अगर आपके पौधे में देखिए ग्रोथ तो रुकी हुई है, लेकिन पत्तियां बहुत हेल्दी हैं, पौधा ओवरऑल जो है वो हेल्दी है, लेकिन उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छे से निकल कर नहीं आती। उसकी जो ग्रोथ है एक जगह पर स्टेबल है। अगर आपने कोई ट्री वाली वैरायटी ग्रो की है या दूसरी कोई वैरायटी ग्रो की है, वो एक जगह पर थमी सी हुई ग्रोथ है। उसका क्या रीज़न रह सकता है? सबसे पहला जो रीज़न रह सकता है कि पौधे की पत्तियां अगर हेल्दी हैं लेकिन ग्रोथ कम है, उसका वजह है कि आपने पौधे को ज़्यादा शेड में प्लेस किया है। ज़्यादा शेड में रहने से, धूप की कमी रहने से पौधा जो है अपना फूड मेकिंग का जो प्रोसेस है वो अच्छे से नहीं कर पाता। तो एक ये बड़ा रीज़न रहता है। पौधे में जो पत्तियाँ कई बार हरी हरी दिखाई देती हैं, ज़्यादा ग्रीन भी रह जाती हैं और धीरे धीरे गिरने लगती हैं। तो पौधा लेकिन ओवरऑल जो ग्रोथ है, अपनी हाइट जो है वो इंक्रीज़ नहीं कर पाता। इसका बड़ा रीज़न रहता है कि पौधे में सनलाइट की डेफिशिएंसी। तो प्लांट को ऐसी जगह पर प्लेस करना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर उसको पार्शियल सन मिले। अगर वो ज़्यादा तेज़ धूप पसंद है तो उसको तेज़ धूप मिलना पसंद रहना या मिलना जो है वो बहुत ज़रूरी रहता है। दूसरा, ग्रोथ रुक जाने का भी एक बड़ा रीज़न रहता है कि पानी ज़्यादा होने से जो रूट्स हैं वो स्ट्रेस में ही रहती हैं। कई बार पत्तियां तो ऊपर से हेल्दी दिखाई देती हैं, लेकिन रूट्स जो है अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर पाती। आप सोचते हैं कि शायद पौधे में पानी की कमी है, आप बार बार उस पौधे को जो है वो पानी दे देते हैं, फिर से उसकी मिट्टी जो है वो अंदर की साइड में नमी बनी रहती है, ऐसी हम मिट्टी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन ऊपर से जो सॉइल है आपको थोड़ी सूखी हुई नज़र आती है। तो इसलिए थोड़ा सा जब मिट्टी सूख जाए तब पौधे को पानी देना जो बिल्कुल सही रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो बड़ा रीज़न रहता है दोस्तों, पौधे की मिट्टी के अंदर नेमाटोड की समस्या, जो जड़ों के अंदर जो है वो नेमाटोड की समस्या होना। नेमाटोड क्या है? नेमाटोड से प्रॉब्लम आती है पौधे की रूट्स में जो है वो गांठें गांठें बन जाती हैं। तो इस वजह से भी प्लांट्स को जो है वो मोस्टली प्रॉब्लम आती है। रिपोर्टिंग के बाद सॉइल जो है वो अच्छी ना यूज़ करना। सॉइल का अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए। अगर आपने गमले में जो है वो पौधे को ग्रो किया है, तो नेमाटोड की समस्या से किस तरह से निकला जाए, स्पेशल जो है वो कह लीजिए कि नेमाटोड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नेमाटोड किलर जो है वो आपको ईजिली सीड शॉप पर मिल जाते हैं। तो नेमाटोड एक किस्म के पैरासाइट रहते हैं। दूसरा, आप इन नेमाटोड्स को जो है वो रेगुलर फंगीसाइड के इस्तेमाल से, जो सिस्टेमिक फंगीसाइड आपके पास रहे, साफ का रहे या जो भी रहे, या फिर आप रेगुलरली जो है वो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कीजिए। ट्राइकोडर्मा बहुत बढ़िया एक फंगीसाइड रहता है पौधों के लिए। तो उसका इस्तेमाल करने से भी ये जो नेमाटोड की समस्या धीरे धीरे पौधों में से, वैसे तो आती नहीं, अगर आ भी जाए तो धीरे धीरे जो है वो ख़त्म होने लगती है। तो आप हर 15 से 20 दिन में एक बार जो है वो मिट्टी के अंदर खास तौर पर इस तरह से ट्राइकोडर्मा का, साफ का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो हर 10 दिन में एक बार, तो इस तरह से जो है वो इस्तेमाल करने से आपकी धीरे धीरे ये जो समस्या है नेमाटोड की, ये ख़त्म होने लगेगी। आप नोटिस कीजिएगा आपका जो पौधा है स्ट्रेस में से बाहर आएगा और तेज़ी से उसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ने लगेगी। इसके अलावा पौधों की रुकी हुई ग्रोथ का एक और बड़ा रीज़न रह सकता है कि पौधे की जो मिट्टी है उसका हार्ड होना। मतलब मिट्टी कई बार इतनी हार्ड हम यूज़ कर लेते हैं कि जो रूट्स हैं वो बहुत, कह लीजिए नई जो रूट्स हैं वो फाइब्रस रूट्स, वो बहुत नाजुक सी रहती हैं, पतली पतली रहती हैं। तो वो हार्ड मिट्टी को एकदम से उसके अंदर जो है वो चल नहीं पाती, उसको जो है वो कह लीजिए उसके साथ जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाती। तो इस वजह से जो पौधों की ग्रोथ है वो कई बार बहुत स्लो रहती है। ये एक बड़ा रीज़न रहता है। हम मिट्टी जो है वो सही से नहीं तैयार करते पौधे की, हालांकि मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अवेलेबल रहते हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे पौधा जो है जैसे जैसे वो ग्रोथ करना स्टार्ट करता है उसको बहुत समय लग जाता है उन रूट्स को स्ट्रेस में से बाहर लाने का, या फिर उन रूट्स को थोड़ा सा मोटाई में लाने का, जब तक कि उनमें ताकत आए कि वो हार्ड मिट्टी को तोड़ कर आगे बढ़ सके। तो कई बार आप नोटिस कीजिएगा 6 महीने या 1 साल के बाद अचानक से आपका पौधा तेज़ी से बढ़ने लगता है। इसका बड़ा रीज़न रहता है वो धीरे धीरे गमले में अपनी जो जगह है उसकी रूट्स बनाने लगती हैं। फिर जब जगह बन जाती है फिर वो अच्छे से ग्रोथ करता है। और इसके अलावा लास्ट में जो रीज़न रह सकता है दोस्तों, वो रहता है कि पौधे की मिट्टी के ऊपर एक काई की जमना, लेयर बनना, जिससे कि पौधे सांस नहीं ले पाते, अंदर की तरफ जो फ्लो है एयर का वो नहीं जा पाता। रूट्स को एक अच्छा एयर फ्लो चाहिए होता है। गमले का जो चुनाव है वो भी सही ज़रूरी रहता है। गमले का अगर चुनाव सही नहीं रहेगा, गमले में जो एयर फ्लो है वो प्रॉपर नहीं रहेगा, इस वजह से भी जो रूट्स हैं वो स्ट्रेस में रहती हैं और पौधा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता। तो बस ये कुछ एक रीज़न रहते हैं जिस वजह से आपके जो पौधे हैं कई बार अच्छे से दिखते हैं,
या फिर नहीं भी दिखते लेकिन ग्रोथ अच्छे से नहीं कर पाते। तो इसलिए इन चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी है। आपके पौधे की क्या परेशानी है वो आप ही दे सकते हैं। आप खुद देखकर जानिए भी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस प्रॉब्लम का सल्यूशन कीजिए। फिर आपके जो पौधे हैं वो अच्छे से ग्रो करेंगे, हरे भरे दिखाई देंगे, तेज़ी से बढ़ने लगेंगे। तो बस दोस्तों, आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। हैवी गार्डनिंग, टेक केयर।